गाइस हमारा नया टॉपिक है सॉलिड एंगल। अब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करेंगे। हमने इसका डायग्राम पहले से बना रखा है कि हमने स्फीयर ले लिया, कोई भी बॉडी ले ली, मतलब स्फीयर की टाइप की बॉडी ले रखी है। इससे हमने हमारे सेंटर इसका जो है वो बाहर है। अब इस बॉडी में क्या होगा, सेंटर जो हमने ले लिया वो बाहर है, मतलब कि बॉडी अंदर नहीं है, बाहर है। और उसका हमने एक डायग्राम मान लिया, छोटा सा भाग ds, एलिमेंट्री एरिया मान लिया जो ds है, ठीक है। और जो सरफेस को ऐसे बता दिया, और क्लोज्ड है मतलब कि क्लोज बाउंडेड है। तो इसी लैंग्वेज को हम इस पर लिखेंगे, मतलब इस स्फीयर बनाएंगे और उसी की लैंग्वेज को लिख के दिखाते हैं। तो कंसीडर कर देंगे, जैसे माना है नहीं, तो कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए एलिमेंट्री भाग, क्या लिखेंगे, ए एलिमेंट्री, या एन एलिमेंट्री एरिया ds, बाउंडेड, क्या है, बाउंडेड है, क्लोज्ड है ना, बाउंडेड है, क्लोज्ड करो, क्या बोलेंगे, बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड करो, बाय ए क्लोज्ड कर, क्लोज कर क्या है, सी, क्लोज कर सी। इफ, यदि, इफ ऑल द पॉइंट, या सभी पॉइंट, जो कि अब मान लेते हैं जो सेंटर है, अब ये कोई 3D स्पेस होगा, 3D मतलब कि जब चार गेंद ले लीजिए, ऐसे हमने कोई मान लिया स्फीयर कोई गेंद है, अब सेंटर बीच में, तो बहुत सारे एंगल हर जगह से बनेंगे ना, तो हमने एक एलिमेंट्री भाग ले रखा है ना। अब बोल रहे हैं कि इफ ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स, इफ ऑल द पॉइंट्स if all the points on this, if all the points on this closed curve, भैया क्लोज कर्व के बाद बंद अंदर से पूरा गेंद ले लीजिए, क्लोज्ड कर्व ds मान लें या क्लोज्ड कर्व मान लें, आर joined to a certain point, to a point बोल लीजिए, certain point बोल लीजिए, कोई बात नहीं। हमने मान लिया certain point O है, point O मान लिया, ठीक, O मान लिया, या certain point O मान लीजिए। तब क्या होता है, अगर मैं एक एंगल पर, इससे मतलब बहुत सारे पॉइंट है, किस क्लोज करके बहुत सारे पॉइंट है, किस पर हो रहे हैं, जॉइंट एक O पर हो रहा है, एक पे बहुत सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, then the angle subtend, एंगल मानिए, एंगल subtend by angle subtended by all these points, सभी points के लिए, all these point, वही बात है जो सभी point at point O पर होंगे, all these points at O पर, ऊपर ही तो होंगे सारे पॉइंट्स, जितने भी गिर रहे होंगे, एंगल किस पर बन रहा होगा, ऊपर बन रहा होगा, सीधी सी बात है। ऑल दिस पॉइंट एट O की बात हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन बोलेंगे, 3D मतलब 3 डायमेंशन, कॉल्ड सॉलिड एंगल। बस हो गया सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल की सिर्फ डेफिनेशन हुई, अभी तो शुरुआत हुआ, डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे अगर वैल्यू इसकी है, जो वैल्यू है इसकी, चलो इसको मिटा देते फिर आगे नोट करते फटाफट। हम मान लेते इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, इसकी वैल्यू एलिमेंट्री एरिया पर डिपेंड करेगी, और इसके इनवर्स इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। द वैल्यू ये लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल depend upon the elementary area ds, तो लेकिन depend upon the area ds and solid angle area ds and क्या बोल सकते हैं, जो एरिया हो गया। अब बात करेंगे एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस
डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना बोल देंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द एरिया क्या है, ds, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ एरिया इन डायरेक्शन, या कुछ लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फ्रॉम पॉइंट ओ से ना, फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, d ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ एलिमेंट्री एरिया ds एरिया, ठीक। इन डायरेक्शन ये बोल दीजिए एलिमेंट्री एरिया ds इन डायरेक्शन बोल दीजिए, इन द डायरेक्शन क्या देंगे, r और d अपॉन क्या जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। भाई लैंग्वेज में यहाँ पे लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे एक बार बात को, तो क्या हो जाएगा, ds अपॉन r स्क्वायर, इसको ds cos थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये पूरा ds स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लेते हैं, क्या करता है ऐसे कोई ये लिख लीजिए ds cos थीटा, ठीक है, ds cos थीटा लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे ds cos थीटा लिख लीजिए, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये r स्क्वायर चल रहा है, ठीक नीचे। अब फटाफट करते हैं, आगे मिटा लिया। अब आते हैं ds cos थीटा के ऊपर, क्या करेंगे, d ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ds cos थीटा को हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट r क्या अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा ds क्या हो जाएगा, ds ये आ जाएगा, कितनों छोड़ देंगे इसको करके, ये मान लीजिए इतना हो गया। इसको लिख सकते हैं ना, ds cos थीटा इक्वल टू ले लीजिए ds डॉट r, ये हो जाता है क्या पे। अब लिखेंगे द टोटल सॉलिड एंगल subtended by the given area at point P, या at point the total solid angle, तो सॉलिड एंगल है, टोटल बता रहा है अभी एलिमेंट्री एरिया के लिए, पूरे एरिया के लिए, तो टोटल सॉलिड एंगल subtended by the given point O, ठीक है, दिया गया पॉइंट से। तो क्या होगा, d ओमेगा बराबर ds डॉट dr कैप है ना, अपॉन r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा, ds cos थीटा में आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे। हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर d ओमेगा की वैल्यू जैसे कि मैंने ये लिखा दी थी, इसी को रख देते हैं, क्या करना है चेंज करके, इतना ही रखें, ठीक, इतना ही रखें। d ओमेगा के बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर ओमेगा के बराबर इतना ही, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर आएगा इंटीग्रेशन ds डॉट r वेक्टर कैप अपॉन r स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब इसका एक लैंग्वेज आती है इंपॉर्टेंट की बात है, मतलब इसका पॉइंट बताएंगे, यदि द सरफेस जो है, सरफेस क्लोज्ड या इज क्लोज्ड बोल दीजिए, क्लोज्ड इन इट, ठीक है, एंड या देन, तब क्या होता है, देन लिखिए, देन इट इज प्रूफ, इन्होंने पहले भी प्रूफ किया है, प्रूफ दैट, पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को, प्रूफ कर चुके हैं कि द एंगल सबटेंड, ये सॉलिड एंगल, द एंगल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंगल को सबटेंडेड बाय एंगल इंटरनल इज, तो क्या हो जाता है, इज 4 बार,
जब कोई भी, जब ये बात हमने पहले प्रूव किया, जो कोई भी एरिया होता है, कोई भी सॉलिड एंगल और इंटरनल किसी भी जो भी वो रखी है बॉडी ले रखी है उसके अंदर बने, किसी भी शेप के अंदर स्पेयर है, अगर स्पेयर के अंदर वो आ रहा है, यहाँ पर अंदर वो होता है, उसकी वैल्यू 0.5 होती है। ये पहले प्रूव किया। तो उसके बाद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला सीधा लेकर के आ जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला निकाल देते हैं, तो लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमने एक गड़बड़ी कर दी, सब जगह स्पेयर के लिए सरफेस के लिए आ रहा है, सरफेस के लिए। इससे पहले जो लिखकर के आएगा वो भी सरफेस के लिए था, ठीक है, सरफेस के लिए ही आया था। एस सरफेस के लिए आएगा, डी एस डॉट कॉस थीटा आया था, हमने डायरेक्ट ये लिखा है, तो यहाँ पर सरफेस लगा दीजिएगा, डी एस और डॉट आर का वेक्टर अपॉन, और सर ये डी एस के लिए ही है, ठीक है, ये डी एस के लिए लिखिएगा, ये सरफेस के लिए ना, सरफेस के लिए डबल इंटीग्रेशन होता है, ये बात ध्यान से करके। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डी एस वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर बराबर 4 पाई। ये बात याद रखिएगा, इतना ये बात याद रखिएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट लेकर आया।